मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बनसा, बनसा, तुम ठीक हो? बनसा, बनसा आंखें खोलो। वो हत्यारा वापस आ गया तो नहीं, बनसा को किसी सुरक्षित जगह लेके जाना होगा मारे को। बनसा, मुझे बनसा को उसी सुरंग में लेके जाना होगा जहाँ से मैं इस कमरे में आई हूँ। वहाँ ज्यादा सुरक्षित रहेंगे बनसा। बनसा, बनसा, बनसा आंखें खोलो। बनसा, दीदी, मैं यही हूँ। बनसा, मैं थारे को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं थारे को कुछ नहीं होने दूंगी। बनसा आंखें खोलो। अरे थारे को कुछ बताना है। बनसा, आप ये बयान नहीं कर सकते। अगर आपने ये ब्याह कर त्रिशाला बनीसा से किया तो आपकी जान को खतरा है। वो गांव वाले वो आप सबको मार देंगे। बनसा, आप समझ रहे हैं ना? हमें पता था कि तुम आओगी। कितना इंतजार कराया तुमने हमें। बनसा, सबकी जान खतरे में। वो लोग आपको मार देंगे। अब समझ। कुछ मत कहो, तुम ऐसी ही बहुत अच्छी लग रही हो और हम तुम्हें इस हालत में देख नहीं सकते। जन्म जन्म का बंधन बंधा है, इस बंधन से बनसा, हम जुदा है। ओ जन्म जन्म का बंधन बंधा है, इस बंधन से कब हम जुदा है, इस बंधन से कब हम जुदा है। लगता है बनसा को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्हें एक गहरी चोट जो आई है सिर में। तुम हमारी हो और तुम्हें हमेशा वैसे रहना है जैसे तुम हमारे ख्यालों में रहती हो। बनसा, हमारी बात सुनिए। ओ नफरत की आंधी में भी चाहत रहेगी जिंदा। ये क्या कर रहे हैं आप? हमारी बात सुनिए। कुछ नहीं सुनना चाहते हैं हम। थारे को होश नहीं है। होश में आना भी नहीं चाहते हैं। बस ऐसे ही रहना चाहते हैं तुम्हारे साथ। तुम भी अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो हमारा साथ। वही प्यार महसूस करोगे जो हमारे मन में। जैसे धड़कन सांसे साथ साथ। बनसा, बनसा, ये प्यार रोक दीजिए। हमारी जान खतरे में। पानी, पानी। हम अभी लेकर आते हैं।
परसा को होश में लाना होगा, ये ब्याह रुकवाना होगा। हमारे होते हुए हमारी ही बेटी की शादी रुकवाना चाहती हो तुम? हाँ, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, समझी? क्या कर रही हैं? मेरा हाथ छोड़िए। परसा खतरे में, मेरा हाथ छोड़िए। बचाओ, बचाओ। हम यहाँ कैसे हैं? कौन सी जगह है ये? छोड़िए मारे को। इसके हाथ पांव बांध दो और इसका मुंह भी बांधो, बहुत शोर करती है ये लड़की। बचाओ, 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 बचाओ। ये किसकी आवाज है? दरवाजा? अरे ये तो हमारा आउट हाउस है। इसके बारे में कभी दादो शाह ने जिक्र नहीं किया। अबीर, माकुम, यहाँ इस कमरे में क्या कर रहे हैं बेटा? मैं खुद समझ में नहीं आ रही है माकुम, हम यहाँ कैसे आ गए? माकुम, यहाँ पे एक सुरंग है, आपको पता है? हम उसी सुरंग के जरिए यहाँ पे आ गए। पता नहीं, हमें कुछ याद भी नहीं आ रहा है। सुरंग याद नहीं आ रहा? अबीर, आप जरूर कुछ छुपा रहे हैं। बताइए ना बेटा, सब कुछ ठीक है? माँ हुकुम को अगर बताया कि हम पर किसी ने अटैक किया था तो वो और चिंता करेगी। उन्हें क्यों परेशान करना? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे अबीर? सब ठीक है ना? कुछ नहीं माँ हुकुम, हम हवेली के सारे रास्ते देख रहे थे और किसी एक रास्ते के जरिए यहाँ तक पहुँच गए। क्या अबीर, हालत देखिए आपने अपनी। शादी है आज आपकी, हमारा इतना हैंडसम बेटा ऐसे हाल में दूल्हा बनेगा? जाइए, हालत सुधारिए अपनी। जी माँ हुकुम। कम से कम अबीर की बातों से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने विधि को देखा तो नहीं होगा। लगता है वसुंधरा जी ने उसे ठिकाने लगा ही दिया, पर एक बार चेक करना तो बनता ही है। चल चुपचाप चल। अरे काकी हुकुम, आप यहाँ पे? आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे निशांत, आपके हाथ में इतनी चोट? ऐसे ही वो कल गांव वाले के साथ कहा सुनी हो गई थी बस। वो अनाप शनाप कह रहे थे वो अबीर बना के बारे में। कह रहे थे उनमें वो तुमर वाली बात नहीं है, मुझसे रहा नहीं गया तो मेरी हाथापाई हो गई उनके साथ, तो बस थोड़ा सा चोट लग गया। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम आप दोनों भाइयों के बीच में कितना प्यार है। अपना ख्याल रखा कीजिए निशांत। आज ये शादी होती ही नहीं अगर कल हम अबीर बना को मार दिए होते। और वो लड़की कहां से ये पता नहीं चला। पर कोई बात नहीं, कब तक बचोगे अबीर बना? बच नहीं पाओगे। समझ नहीं आ रहा है, हम पर किसी ने कमरे में अटैक किया, फिर हम सुरंग तक कैसे पहुंचे? कौन ले गया हमें वहां पर?
सुनो, इस गाड़ी को यहाँ से बहुत दूर कहीं ले जाओ। इस छोरी का क्या करना है हुकुम? इस लड़की की किस्मत में घुट घुट कर मरना ही लिखा है। इसे इसी गाड़ी में सड़ने के लिए छोड़ देना। जो हुकुम। तो फाइनली वो दिन आ ही गया जब विधि का विधान पूरा हुआ। अब वो लड़की कभी आपके और अबीर के बीच में आ ही नहीं सकती, जन्म जन्म तक, क्योंकि आज आपकी और अबीर की शादी हो जाएगी। इसलिए हंसिए, मुस्कुराइए, खिलिए बिल्कुल इन फूलों की तरह। आप अबीर की शादी के इंतजार कर रहे थे ना, वो कर रहा है आज शादी दूसरी लड़की के साथ, और यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप आओ देख लो हमारे साथ। देखने नहीं जाएंगे। अगर थारी बात सच है तो हम उसको देखने के लायक नहीं छोड़ेंगे। निशांत कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है वो? आपने देखा है उसे? हाँ, अबीर बनना के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, शायद वहीं बिजी होंगे। आइए भाभी साहब को सुरमा दे देते हैं, चलिए। भाभी साहब ये सुरमा है, आपको अबीर को लगाना होगा, रिवाज है। हर माँ का सपना होता है अपने बेटे को घोड़ी पर चढ़ते हुए देखना, पर आप जानते हैं अबीर, आज हमारी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। आज तक हमने हमेशा काला टीका आपके माथे पर लगाया है ताकि आपको किसी की नजर न लगे। लेकिन आज हमें आपकी आंखों में लगाएंगे ताकि आपकी आंखों में जो प्यार भरे सपने हैं उन्हें हमारे लाड़ की भी नजर न लगे। आप हमेशा खुश रहिए। थैंक यू। हमारी नजर का काला टीका तो आप है माँ हुकुम। आपके होते हुए इस दुनिया में किसी दुश्मन की नजर नहीं लग सकती हमें। माँ हुकुम, आपने हमारा इतना ध्यान रखा बचपन से आज तक, खास करके पापा का हमें छोड़कर जाना, और उन सब के बाद भी आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है ना माँ हुकुम, इतना कुछ किया है ना आपने कि हमें समझ में नहीं आता कि हम आपको थैंक यू कैसे बोले। बच्चे माँ बाप को थैंक्स नहीं कहते बेटा, बस उनके गले से लग जाते। हमेशा खुश रहो। हे अम्बे माँ, मदद कर मारी, बचा ले मने, बचा ले बना साको। बच्चों, मेरी बेबी के लिए बेस्ट ज्वेलरी सिलेक्ट होनी चाहिए, ओके? माय बेबी शुड लुक द बेस्ट। हाँ हाँ आंटी, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग बेस्ट ज्वेलरी सिलेक्ट करेंगे। फाइनली आज आपकी वजह से वो दिन आ ही गया जब हम अपने प्यार, अपने अबीर को पाने से बस कुछ ही कदम दूर हैं। जब किसी का बस नहीं चला तो आपने उस विधि को हमारे रास्ते से हटाया, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू। माय बेबी, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, राइट? इसीलिए तो हमने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, ये जानते हुए भी कि ये लोग सिर्फ नाम के खानदानी हैं। बाकी हमारे खानदान से इनके खानदान का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। इसके लिए थैंक यू सो मच मम्मा। हम अबीर के साथ बहुत खुश रहेंगे। जानते हैं, एंड आई होप दैट हैपेंस। वैसे भी शादी के बाद अगर उन तोमर परिवार वालों ने तुम्हारे साथ ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो हम उन्हें छोड़ेंगे तो नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
और वैसे भी अबीर है ना, हमारा ख्याल रखेंगे और हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। यजमान, बारात ड्योरी पे आ चुकी है। दुल्हन की माँ को बुलवा लीजिए तिलक की रस्म के लिए। हुकुम, बारात ड्योरी पे है, नीचे आपको आरती के लिए बुलाया जा रहा है। ओके माय बेबी, अब हम चलते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी का स्वागत करने। एंड तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा, हम भी चलते हैं। हम भी तो देखें हमारे अबीर जीजू लगते कैसे हैं। चलो। आज तो तोमर परिवार को इम्प्रेस कर देंगे हम। घूंघट का ट्रेडिशन निभा के। और वैसे भी हमारे अबीर को ये सब बहुत पसंद है। चलो बेटा। नहीं नहीं, एक मिनट, अभी एक रस्म तो बाकी है। कौन सी रस्म बची वसुंधरा जी? अरे वही नाक खींचने वाली रस्म। कहते हैं कि द्वारचार की रस्म के दौरान अगर दूल्हे की नाक खींची जाए तो वो जिंदगी भर अपनी बीवी की हर बात मानता है। और फिर हम तो चाहते ही हैं, जब तक आप कुंवारे थे अबीर सा, तब तक आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी मॉम थी, राइट? मगर अब शादी के बाद आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे पहले हमारी बेटी त्रिशाला होगी। तोमर है हम, एक हाथ में तलवार तो दूसरे हाथ में ढाल, और दोनों का सही तरीके से सामंजस्य करना जानते हैं। और अगर दोनों में से कोई एक चीज भी दरकिनार कर दी गई तो जिंदगी खतरे में पड़ सकती है हमारी। और वैसे भी आप तो जानती हैं हम अपनी माँ हुकुम से कितना प्यार करते हैं। हमारी ये जो दोनों आंखें हैं, एक त्रिशाला तो दूसरी माँ हुकुम, हम वादा करते हैं आपसे, दोनों में से किसी भी एक आंख में से भी आंसू नहीं आने देंगे। वादा करते हैं आपसे। तो चलिए आप जाइए। अम्बे माँ, हमारी मदद करिए, मुझे पन्ना साहब की मदद करनी है। पंडित जी, इस नारियल का एक हिस्सा हमें दे दीजिए। हम इसे हवेली के पिछले वाले हिस्से में उत्तर दिशा में छोड़ के आते हैं। ये लीजिए आप। अब घर के सबसे बड़े बुजुर्ग आगे आकर वर को आशीर्वाद देंगे। बाबा हुकुम, आइए ना। जुग जुग जियो। अब ये पन्ना, आज हमसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। हरा ब्याह जिससे होने वाला है वो हमारी भानु जी की परछाई है। ये छोरी, शोर ना कर, नहीं तो तेरा दम घुटने से पहले तुझे मार दूंगा मैं। अम्बे माँ कोई चमत्कार कर दीजिए कि आज पन्ना साहब की शादी ना हो पाए। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। यजमान, मुहूर्त का समय हो रहा है, दुल्हन को बुलवा लीजिए। समदन सा गई है, बस आती होंगी दुल्हन के साथ। बड़ी देर लगा दी आप लोगों को। खबर पक्की है ना, ये अबीर दूसरी शादी कर रहा है? आप बंदूक लेके आए हैं, तलवार लेके आए, लगता दिमाग अपना गांव छोड़ा है। सजावट देखिए यहाँ पे, ये सब कुछ देखिए, ऐसा लग रहा है यहाँ किसी का मातम हो रहा है। नहीं, शादी हो रही है। इंसाफ की शादी को छोड़कर
वो अभी त्रिशाला से शादी कर रहा है। चलिए खुद देख लीजिए। चलो चलिए। विशाला बच्चा, चलिए, सब लोग मंडप में आपकी राह देख रहे हैं। विश्वास जी, आपने तो कितनी देर लगा दी नारियल रख कर आने में। वो आप मानेंगे नहीं, कुछ बहुत ही अजीब हुआ हमारे साथ अभी। अजीब क्या हुआ बताइए। वो हुआ यूं के लीजिए, आ गई हमारी बहू। एक बार पहले भी आप हमारी होने के लिए बढ़ रही थी त्रिशाला, पर किसी और ने बीच में आकर हमारे रास्ते रोक दिए थे। पर अब आखिरकार आप हमारी होने जा रही हैं। अब कोई नहीं आएगा हमारे बीच। इस जन्म में क्या, जन्म जन्म तक अभी त्रिशाला का साथ रहेगा।